हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज दुबे और आप लोगों को आज का जो सेशन रहेगा वो क्या रहेगा, आप लोगों को डिस्काउंट क्या रहेगा फ्रेंड्स। तो आप लोगों को डिस्काउंट, तो आज के सेशन में डिस्काउंट आप लोगों को पढ़ाएंगे। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, आप लोगों को बाटा होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, तो बाटा होता है। जैसे आप लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी मैं लिख कर लाया हूँ कि जैसे आप लोगों को एमपी, डिस्काउंट में क्या होता है, एमपी होता है। एमपी का मतलब क्या होता है आप लोगों को, तो मार्केट प्राइस होता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो अंकित मूल्य कहते हैं। एक होता है, इसमें क्या होता है, सीपी होता है, यानी कि एसपी होता है। एसपी का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, जिसको क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। और डी से क्या होता है, आप लोगों को डिस्काउंट होता है, इसको क्या कहते हैं, हम बाटा कहते हैं। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, तो आप लोगों को बाटा होता है। एक आप लोगों को यहाँ फार्मूला होता है क्या, कि डिस्काउंट इक्वल टू क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस एसपी होता है। और डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए जब कोई बोल देगा आप लोगों को, तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो डिस्काउंट अपॉन में एमपी यानी कि मार्केट प्राइस एंड और मल्टीप्लाई क्या होगा, 100%। तो ये आप लोगों को क्या निकल जाएगा, तो डिस्काउंट परसेंट यहाँ से आप लोगों को वैल्यू मिल जाएगा। अब नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे आप लोगों को दिया जाएगा क्या, कि जो मार्केट प्राइस जैसे आप लोगों को दिया गया कि 1000 रुपीज़ है और डिस्काउंट इस पर कितना मिल रहा है, तो 8 यानी कि 200 आप लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है। तो व्यक्ति कितने में सेल करेगा, तो 800 रुपये में वो क्या करेगा, सेल करेगा। जब 200 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा तो कितने में सेल करेगा, तो 800 रुपये में। तो आप लोगों से पूछा गया यहाँ पर क्या, आप लोग से यहाँ पे पूछा गया डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट कितने का हो रहा है, 200 रुपये का हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 1000 पे हो रहा है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 200 से 200 कट गया और यहाँ क्या होगा, 100 से 100 कट गया। तो आप लोग को ओवरऑल कितना डिस्काउंट मिल गया फ्रेंड्स, तो आप लोग को 20% इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हम प्रॉफिट निकालते हैं, तो नीचे वाला जब प्रॉफिट की जो बात होती है, यानी कि लाभ की जो बात होती है, जैसे यहाँ पे दिया गया आप लोगों को कितना, यहाँ पे आप लोगों को दिया गया 10% का प्रॉफिट दिया गया। इसका मतलब क्या होता है, इसका फ्रैक्शन भी क्या होता है, तो 1 में क्या हो गया, 10 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 1 में 10 हो गया। तो जो नीचे वाला वैल्यू होता है वो क्या होता है, सीपी कहलाता है, यानी कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। और जो ऊपर वाला वैल्यू होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है, यानी कि लाभ होता है। यानी कि 10 रुपये का कोई वस्तु है, उस पर कितने का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपये, यानी कि 11 रुपये में वो वस्तु पे क्या करेगा, सेलिंग करेगा। उस पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है तो 11 रुपये में सेलिंग करेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जैसे दिया गया आप लोगों को क्या, कि दिया गया यहाँ पर कि डिस्काउंट कितने का, 10% का हो रहा है। इसका फ्रैक्शन भी कितना होगा, 10% का, तो 1 में 10 होगा। तो नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है, मार्केट प्राइस होता है। और ऊपर वाला जो एक बच गया ऊपर, तो वो क्या होता है, डिस्काउंट, यानी कि आप लोगों को छूट होता है। तो फ्रेंड्स जैसे यहाँ पे प्रॉफिट है उसी प्रकार से यहाँ पे डिस्काउंट यानी कि मार्केट प्राइस है। तो अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एमपी मतलब मार्केट प्राइस आप लोगों को 10 रुपये है, तो उस पर कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 1 रुपये का। तो एसपी यानी कि वो व्यक्ति कितने में सेलिंग करेगा, तो 9 रुपये में क्या करेगा, वो व्यक्ति सेलिंग करेगा। अब इसी प्रकार से हम लोग कुछ क्वेश्चंस की ओर मूव ऑन। तो क्वेश्चंस बताने से पहले यहाँ पे हम आप लोग को बता देते हैं कि डिस्काउंट किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से डिस्काउंट निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट प्राइस कितना है। जैसे आप लोगों को कोई व्यक्ति है, वो मार्केट प्राइस उसका कितना है, 100 रुपये रखा है, उस पर 10 रुपये का क्या कर रहा है, 10 रुपये का यहाँ पे क्या कर रहा है, डिस्काउंट कर रहा है। तो व्यक्ति कितने में बेचेगा, उस सामान को कितने में बेचेगा, तो आप लोगों को 90 रुपये में। और 90 रुपये में बेचेगा, उस पर भी 10-20% का डिस्काउंट कर दिया, तो व्यक्ति कितने में बेचेगा, तो 72 रुपये में बेचेगा। यानी कि 90 का 20% जब हम निकालेंगे तो कितना होगा, 72 होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे कोई जो व्यक्ति था वो 100 रुपये मार्केट प्राइस था, अब सेलिंग कितने में करने लगा, 72 रुपये में। कितना उस पर डिस्काउंट हुआ,
तो ये ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं 28 यानी कि 28 रुपये का क्या हुआ डिस्काउंट हुआ। अब इसी क्वेश्चंस को हम ऐसे ना करके हम रेशियो मेथड से यहाँ पर करेंगे कि रेशियो मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम आप लोग को बता रहे हैं कि जैसे 10% का डिस्काउंट है तो 10% का मतलब क्या होता है 1 में 10 होता है इसका फ्रैक्शन भी, और 20% का जो फ्रैक्शन भी होता है 1 में कितना होता है 5 होता है। जैसे मार्केट प्राइस कितना है 10 रुपये है तो सेलिंग कितने में करेगा 9 रुपये में, और मार्केट प्राइस इसका 5 रुपये है तो सेलिंग कितने में करेगा 4 रुपये में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कितने का ओवरऑल यहाँ पे कितने का ओवरऑल आप लोगों को डिस्काउंट हुआ, तो 50 रुपये का जो वस्तु था वो कितने में बिक गया, तो 36 रुपये में बिक गया। कितने का डिस्काउंट इस पे हुआ 14 रुपये का हुआ। तो यहाँ डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करते हैं सूत्र आप लोगों को बता दिए कि डिस्काउंट अपॉन में मार्केट प्राइस और मल्टीप्लाई 100%। तो डिस्काउंट निकालने के लिए 14 का डिस्काउंट कितने पर 50 पर और गुणे 100। तो यहाँ हम जब कटाएंगे इसको 100 को तो 2 बार में चला जाएगा, और 2 ले और 14 ले मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 28% का क्या हो गया आप लोगों को डिस्काउंट मिल गया। इसी तरीके से आप लोग रेशियो मेथड से भी डिस्काउंट को क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सक्सेसिव मेथड। ये जो सक्सेसिव मेथड होता है वो क्या होता है, आप लोगों को इसका एक फार्मूला होता है यहाँ पे आप लोगों को लिख दिए हैं कि सक्सेसिव जब रहेगा क्वेश्चंस में तो हम सक्सेसिव मेथड से हम कैसे क्वेश्चंस को करेंगे। तो इसका एक सूत्र होता है A+B यानी कि 10 + 20, वो जो आप लोगों को डिस्काउंट दिया है। तो क्या करेंगे डिस्काउंट है तो माइनस रहेगा तो 10 - 20, और क्या करेंगे प्लस AB अपॉन में 100। AB के मतलब क्या होगा 10 × 20 अपॉन में 100। ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, ये हो गया -10 और +2 हो गया, तो घटेगा तो कितने का डिस्काउंट हो जाएगा, तो 28% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो आप लोग इस मेथड से भी आप लोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस बनाने से पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे आप लोग कोई मॉल में जाते हैं, क्या करने जाते हैं, जब आप लोग कोई मॉल में जाते हैं कपड़ा या कोई भी चाहे आप लोग टी शर्ट खरीदने चले गए मॉल में, तो वहाँ पे क्या लिखा रहता है फ्लैट डिस्काउंट लिखा रहता है। जैसे 50% ऑफ प्लस 50% ऑफ लिखा रहता है। तो आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि 50 प्लस जैसे कोई मार्केट प्राइस है 100 रुपये, उस पर 50 + 50 यानी कि 100% डिस्काउंट में डिस्काउंट दे देगा और सामान हमको फ्री में दे देगा। तो ऐसे भाई बात नहीं है। बात क्या है, तो जैसे यहाँ पे आप लोग को दिया है 100 यानी कि 100 रुपीज़ में कोई मार्केट प्राइस है, मार्केट में कितना प्राइस है उसका 100 रुपीज़ है कोई शर्ट का, और उस पर 50% + 50% डिस्काउंट दे रहा है। तो पहले क्या होगा, पहले होगा कि जो 100 रुपीज़ है उस पर 50% का डिस्काउंट होगा तो कितने में वो सेलिंग होगा, वो टी शर्ट कितने में सेलिंग होगा, तो 50 रुपीज़ में सेलिंग होगा। अब उस 50 रुपीज़ का भी 50% आप लोगों को दे रहा है, क्या डिस्काउंट दे रहा है। तो जब 50 रुपये का 50% डिस्काउंट निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 25% में वो वस्तु को क्या करेगा, वो टी शर्ट को क्या करेगा सेल करेगा। तो अब यहाँ पे बात क्या हुआ कि जो टी शर्ट था 100 रुपीज़ के था, सेल कितने पे कर दिया 25 रुपीज़ का सेल कर दिया। कितने इसमें आप लोगों को डिस्काउंट मिल गया, तो 75% आप लोग यानी कि 75 रुपीज़ का क्या होगा डिस्काउंट होगा। तो हम परसेंटेज निकालेंगे, डिस्काउंट जब परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आप लोगों को, तो 70% इज द राइट आंसर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव ऑन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस बनाने से पहले हम यहाँ पे कुछ यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि बाय 5 गेट 2 फ्री, यानी कि जब कोई 5 वस्तु को हम क्या करते हैं खरीदते हैं तो उस पर कितने वस्तु आप लोगों को मिलता है, यानी कि 2 टी शर्ट आप लोगों को फ्री में मिलता है। तो यहीं पे आप लोगों से डिस्काउंट परसेंट पूछिएगा। जैसे हम 5 वो खरीदते हैं, जैसे 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये यहाँ तक की जो वस्तु है हम क्या कर लेते हैं खरीद लेते हैं। तो उस पर कितने परसेंट का यानी कि कितने हम लोगों को फ्री में मिल रहा है, तो 2 वस्तु जो है जो 2 टी शर्ट है वो क्या हो रहा है फ्री में हम लोगों को मिल रहा है। तो ओवरऑल टोटल हम लोगों को फ्री में यानी कि ओवरऑल खरीदने पे कितने वस्तु हुए,
कितने टी शर्ट हम लोग को मिल रहा है? 7 मिल रहा है। कितने फ्री मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 यानी कि 2/7 गुणे 100 कर देंगे। तो आप लोगों को कितना हो जाएगा? तो 28 सही 4/7% इज द राइट आंसर। इसका डिस्काउंट परसेंट कितना होगा? तो 28 सही 4/7% इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, पीपीटी की ओर। तो आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 है कि जब कोई 7 वस्तु खरीदता है, खरीदने पर 2 वस्तुएं आप लोगों को क्या करता है? मुफ्त में यानी कि फ्री में आप लोगों को मिलती है। तो आप लोगों को क्या करना है? छूट परसेंट को आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि छूट परसेंट क्या होगा। इंग्लिश में पढ़ देते हैं कि बाय 7 गेट 2 फ्री हाउ मच परसेंट डिस्काउंट इट इज, यानी कि छूट प्रतिशत क्या होगा। तो जब हम 7 वस्तु को खरीदते हैं तो 2 वस्तु मुफ्त में फ्री में मिलता है। तो टोटल ओवरऑल वस्तु कितने हम लोग को मिल गया? 9 वस्तु, यानी कि 9 टी शर्ट हम लोग को क्या हुआ? फ्री में मिल गया। कितने पे? 2 पर। तो 2 डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 2/9 और मल्टीप्लाई 100 क्या करेंगे? तो कितना हो गया? यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं एक बात को कि 1/9 जो परसेंटेज में इसका कितना होता है? 1/9 जो है वो फ्रैक्शन भिन्न है, उसका परसेंटेज कितना होता है? 11 सही 1/9 होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 2/9 है, यानी कि 2 गुना है। इसका क्या है? 2 गुना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 11 को भी 2 गुना करेंगे। तो 11 का 2 गुना कितना हो गया? 22 हो गया, और 1 का 1 हो गया, और नीचे हो गया 9। तो आप लोगों को कितना परसेंटेज हो गया? तो राइट आंसर क्या हो गया? तो 22 सही 2/9% इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 देख रहे हैं। 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो 2 क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि 5 यानी कि बाय 5 गेट 3 फ्री हाउ मच परसेंट डिस्काउंट इट इज, यानी कि जब हम 5 वस्तु को खरीदते हैं तो 3 वस्तुएं क्या होता है? मुफ्त में मिलता है। तो ओवरऑल हम लोगों को कितना वस्तु हुआ? ओवरऑल जो हम लोगों को वस्तु मिला वो कितना मिल गया? 8 मिल गया। और कितने पर? 3 वस्तु फ्री में मिल गया। तो हम डिस्काउंट निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर? तो 37 सही क्या हो गया? तो 37 पॉइंट आप लोगों को 5 इज द राइट आंसर। जब हम यानी 300 में हम यानी 8 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा राइट आंसर? तो 37.5% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं कि गिविंग क्या? तो गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% इज इक्वल टू गिविंग 1 डिस्काउंट ऑफ परसेंटेज, यानी कि जब हम 10% को 2 क्रमिक छूट देते हैं, 10% की 2 क्रमिक छूट देते हैं, तो एकल छूट देने के कितने परसेंट के बराबर होगा? तो हम 10% के यानी यहाँ पर हम छूट दे रहे हैं 10% के, यहाँ यानी कि 2 छूट दे रहे हैं। तो सक्सेसिव आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला बताए थे कि a + b - ab/100। तो इसी फॉर्मूला पे आप लोगों को इसको क्या करना है? बैठा देना है। यानी कि 20 हो गया और यानी कि 0 0 कट गया, तो यानी कितना हो गया? 20 - 1 इक्वल टू कितना होगा? तो 19% इज द राइट आंसर, यानी कि बी इज द राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम क्वेश्चन नंबर आप लोग कितना देख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर यानी कि 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% इज इक्वल टू गिवन 1 डिस्काउंट ऑफ परसेंटेज, यानी कि जब कोई वस्तु को हम 25% की 2 क्रमिक छूट देते हैं तो एकल छूट देने के कितने परसेंट के बराबर होगा? यानी कि 25-25 का यानी कि हम छूट दे दिए। तो इस सक्सेसिव का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? a + b - ab/में क्या होता है? 100 होता है। तो 25 + 25 - 25 मल्टीप्लाई 25/में 100 हो गया। 25-25 का जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप लोगों को 625 होगा। 625 में 100 का जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आप लोगों को?
तो 6.25 होगा। जब हम 50 में से 6.25 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा डिस्काउंट, तो 43.75% इज द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ए इज द राइट आंसर। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव ऑन करें। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि बाय 11 गेट 3 फ्री प्लस 12.5% एडिशनल डिस्काउंट विल बी रिजल्ट इन। यानी कि जो 11 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु क्या होता है, तो आप लोगों को मुफ्त में मिलता है। उसके अतिरिक्त आप लोगों को 12.5% का क्या किया जाता है, छूट दिया जाता है। तो उस छूट के एकल प्रभावी छूट को आप लोगों को ज्ञात करना है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि जो 12.5% जो होता है वो कितना होता है, 1/8 होता है। इसका फ्रैक्शन भी होता है, 1/8 होता है इसका फ्रैक्शन भी। यानी कि जब हम 11 वस्तु खरीदते हैं, यानी कि ओवरऑल कितने वस्तु होगा, जो ओवरऑल कितना होगा, तो 14 हो गया। 11 और 3 आप लोगों को फ्री में मिले हैं तो 14 हो गया। तो 14 हो गए मार्क प्राइस। और सेलिंग कितने में किया, 11 वस्तु सेलिंग किया तो 1 वस्तु फ्री में मिला था आप लोगों को। तो उसी प्रकार से यानी कि अतिरिक्त भी इस पर छूट दिया गया 12.5%। यानी कि 8 जो वस्तु था 1 का छूट दिया गया तो 7 हो गया। तो ओवरऑल यानी कि 7 यानी कि कट जाएगा 7 गुना के 14 दो बार में, तो कितना हो गया 8 गुना का 16 हो गया ये मार्क प्राइस। और कितना हो गया सेलिंग प्राइस, तो 11 हो गया। यानी कि 16 जो 16 वस्तु था वो कितने 11 रुपये में क्या किया आप लोगों को सेलिंग कर देते। इस पर कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ, कितने का डिस्काउंट हुआ, तो 5 रुपये का। तो डिस्काउंट परसेंट ज्ञात करने के लिए 5/16 कर देंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे। तो 125% अपॉन में 125% अपॉन में क्या 4, और इसको भाग दीजिएगा, डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा 31.25% इज द राइट आंसर। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करता हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग क्या करें, तो इस सेशन को आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम सोशल मीडिया पर आप लोग शेयर करें, और जब अच्छा लगा तो लाइक करें। और कोई भी आप लोगों को त्रुटि है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा कर के भी कमेंट कर सकते हैं और कोई भी सवाल को पूछ सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू।